सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से मैंने अपना फ़ोन उठा लिया है एक फुल ब्लॉग शूट करने के लिए, और मैं जा रही हूँ बाहर कुछ पॉट्स वगैरह लाने के लिए, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मुझे प्लांटेशन का काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो मैंने जो भी प्लांट्स प्लांट किए थे ना, मैंने वो अपने घड़े को तोड़ करके प्लांट किया था। तो वो जो घड़ा है ना, वो मिट्टी का है, तो उसमें से ना पानी नीचे से पास नहीं होता, जिसकी वजह से मेरे सारे प्लांट्स सड़ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा बेस्ट ऑप्शन यही है कि चलो पॉट्स लेकर के आते, उसमें फिर कुछ लगाना होगा तो मैं लगाऊंगी। तो मैं भी जा रही हूँ पॉट्स लेने के लिए, और कुछ ज़रूरी सामान था वो सारी चीज़ लेने के लिए। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं और जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा, और मैं अभी अगर नहीं गई ना तो शाम में फिर मैं जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि एज़ यू ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी चलिए जल्दी से रेडी होता है फिर निकलते हैं। और हाँ, और एक बात, आजकल मैं जो भी शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, पहले तो आप लोग उस शॉर्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखते थे, काफ़ी प्यार देते थे उस शॉर्ट्स पे, पर आजकल आई डोंट नो वाई उस शॉर्ट्स पे ना व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बस ये 20-30 व्यूज़ आ रहे हैं। आई डोंट नो वाई। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं उसे सुधार पाऊँ अगर कुछ इशू हो रही है। आई डोंट नो ये यूट्यूब के साथ इशू है, या फिर मुझे अपलोड करने में कोई गलती हो रही है, या फिर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ आजकल पसंद नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट तो करो। खैर अभी ये सब छोड़ते हैं और जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं, क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं होने जा रही हूँ रेडी, और धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी। जल्दी से निकलते हैं। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र, जेल मॉइस्चराइज़र ये, और ये ना ऑयली स्किन टाइप के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, मुझे ये बहुत सूट किया। एंड देन मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया, मैंने अरोमा मैजिक की सनस्क्रीन अप्लाई की, और सनस्क्रीन आप भी ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही मस्ट है। अभी मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिप क्रेयॉन मार्श की है, जो इन द शेड गर्ल पावर। ये ना काफ़ी अच्छा न्यूड ब्राउन शेड है और हर इंडियन स्किन टोन पे चलता है, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी और अभी झटाक से निकलते हैं। तो यहाँ मैं रेडी होकर के जल्दी से निकल रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था उस दिन। मैंने बस एक पोनी किया और मैं झट से निकल गई। और वो कहते हैं ना कि हड़बड़ में हमेशा ही गड़बड़ होती है। उस दिन मैं जितनी जल्दी में थी नहीं, उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। यू कैन सी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। मैं मार्केट गई और मुझे लेने थे कुछ यूटेंसिल्स, मतलब कुछ डब्बे वगैरह लेने थे मेकअप वगैरह स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब से मेरी मम्मी आई थी ना, हमेशा डांटे जा रही थी कि तुम इतने बिखेर के सामान रखी हो। मैंने सारा सामान लिया और मैंने पॉट भी लिया, जिस कारण से मैं बाहर गई थी, वही मेरा मेन काम था। मैं आ गई हूँ रूम, और जैसा कि आपने देखा कि मैंने पॉट्स ले लिए हैं, और अभी मैं तुरंत निकल रही हूँ अपने फ्रेंड के रूम अगेन, क्योंकि मुझे करना है असाइनमेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में बैठ के कर लेंगे तो ज़्यादा आइडिया होगा, और बहुत जल्दी हो भी जाता है वैसे। तो मैंने अपने सारा सामान पैक कर लिया और अभी जल्दी से निकलते हैं। सो मैंने ना मार्केट से 2 पॉट लिए, और फिर आने के बाद मैंने अपना सामान रखा और फिर मैं आ गई मेरी फ्रेंड के रूम में। और ये क्लिप ना मैंने बहुत पहले शूट किया था, 10 अक्टूबर को मैंने ये व्लॉग शूट किया था, और मैं अब इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। इतना ज़्यादा मेरा शेड्यूल बिजी जा रहा था, पर आपको पता है कि मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, आप ज़रूर जाके देखिएगा। सो यहाँ आने के बाद ना सबसे पहले हमने कुछ खाया, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी, हमने कुछ नहीं खाया था। तो हमने खाया और फिर हम कमर कस के बैठ गए थे असाइनमेंट्स करने के लिए। देन शाम में निकले हम बाटा शोरूम, क्योंकि मुझे लेने थे कुछ चप्पल और मेरी फ्रेंड्स को भी लेने थे चप्पल, तो हम वहाँ गए। पर ना बाटा में उस वक्त बिल्कुल भी कलेक्शन अच्छी नहीं थी, और यहाँ दिवाली वाला वाइब आ रहा था, क्योंकि हर मॉल पूरा सज चुका था। तो मैं यहाँ खड़े होकर कुछ देख रही थी। सो हमारा काम तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ से निकल रहे थे, और निकलते वक्त ना हमें एक अंकल मिले जो चनाचूर बेच रहे थे। हमने वहाँ से चनाचूर लिया, हमने खाया। और मैंने यहाँ पे ना कैमरे को इसलिए मैं देख रही थी ना, क्योंकि एक लड़का था जो मुझे बड़े गौर से देख रहा था कि बंदी आखिर कर क्या रही है, इसलिए मैंने जल्दी से झट से अपना फ़ोन उठा लिया। मैंने आइसक्रीम खाई और फिर मैं आ गई, मुझे लेने थे कुछ पर्ल्स, वो सारे लिए। देन मैं गई एक और नए शू स्टोर पे, पर वहाँ पे मुझे नई चप्पल पसंद भी आई, पर ना मुझे साइज़ नहीं मिला। फिर मैं आ गई रूम, क्योंकि रात हो चुकी थी ना, तो मैं जल्दी से रूम आ गई। और आने के बाद ना मैं गई अपनी सीनियर लोगों के रूम में, क्योंकि वहाँ मेरा कुछ सामान छूटा था। और हमेशा की तरह मैं ना दी को हमेशा छेड़ते रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाई है, इसलिए ना हमेशा ही मैं उन्हीं पे कैमरा हमेशा फोकस करती हूँ, और वो मुझे हमेशा ही डांटती है। पर बड़ा मज़ा आता है उन्हें छेड़ने में, और इसीलिए ना वो हमेशा मुझसे छुपती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है। और यहाँ भी वो छिप रही थी मुझसे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उनकी क्लिप ज़रूर लूँगी। और यहाँ पे ना वो मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी लाइनर लगा करके, तो यहाँ पे मैं उनकी प्रैक्टिस बोर्ड बन चुकी थी। और आने के बाद ना मैंने डिनर बनाया। डिनर में मैंने जस्ट स्क्रैम्बल एग्स बनाए, और जिसे मैं तवे पे ही बना रही हूँ, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ कि बस जितना शॉर्टकट काम हो सके ना, बस उतना हो। और उस दिन मैं बाहर से ही डिनर लेकर के आ गई थी। अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा ना तो आपको पता होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, मुझे पकाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर मैंने अपने सारे सामान डब्बे में अरेंज किए, जिसके कारण ना मैं डब्बा लाई थी, क्योंकि ना मुझे अक्सर मम्मी से डांट पड़ती थी। जब भी मम्मी आती है ना, मुझे डांट पड़ती है, क्योंकि मेरा सामान हमेशा बिखरा पड़ा रहता है। उसके बाद मैंने ना अपने असाइनमेंट्स लेके थोड़ी सी स्टडीज़ की, क्योंकि आपको पता था कि उस वक्त ना मेरा शेड्यूल असाइनमेंट की वजह से काफ़ी बिजी जा रहा था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म किया और अगेन मैं बैठ गई अपनी स्टडीज़ करने के लिए। एंड देन मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे शूट किया। The next morning.
सो नेक्स्ट डे को ना मैं यहाँ गई थी मॉर्निंग वॉक पे। और आप जब सुबह उठो और जब मॉर्निंग वॉक पे जाओ ना तो पूरा दिन फ्रेश लगता है। आप इस चीज़ को मानते हो कि नहीं? तो मॉर्निंग वॉक से आने के बाद ना मैं यहाँ पे पॉट्स में लगा रही थी कुछ प्लांट्स, क्योंकि जिसके लिए मैं यहाँ लाई थी। One eternity later. सारे काम वाम करने के बाद मैं जल्दी से फ्रेश हुई और मैं यहाँ पे हड़बड़ में खाना खा रही थी, क्योंकि मुझे निकलना था बाहर बहुत जल्दी में कुछ इंपॉर्टेंट काम से। और मैं यहाँ रेडी हो गई थी, पूरे अच्छे से सूट वूट पहन के मैं उस दिन रेडी हुई थी। मैंने वो सारा काम किया और आते वक्त ना मुझे बहुत ही प्यारा चर्च दिखा जो कि बनने के स्टेज में था। और ना बारिश बड़ी ज़ोरों की होने लगी थी, तो वहाँ पर ना सामने मॉल था, वहाँ पर मैं घुस गई और वहाँ पर कप्स के कलेक्शन ना बहुत अच्छे थे, जस्ट इन 99 और बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। सो फाइनली मैं अभी आ चुकी हूँ रूम और मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बाहर गई थी। कुछ थे ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं करने गई थी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ और मैं जल्दी से फ्रेश होती हूँ क्योंकि दिन भर काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। और अभी ना असाइनमेंट्स में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हूँ ना, कुछ मैं व्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ, तो जिसकी वजह से अभी मेरे रेगुलर व्लॉग्स जा नहीं रहे हैं। और अगर मैं व्लॉग कर भी रही हूँ तो मुझे डालने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते, तो इतना मेहनत करके लगता है कि क्या फ़ायदा। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, इसलिए मैं आजकल डाल भी नहीं पा रही हूँ। खैर मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी रह रही हूँ, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं डाल पा रही हूँ। और जस्ट मैं अभी आई हूँ तो मैं फ्रेशन अप होती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है अभी कि मैं डिनर बनाऊँ, तो मैं अभी कुछ नहीं खाने वाली हूँ। और जस्ट बस अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सो यही था आज का व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे कुछ ब्लॉग्स में कुछ चीज़ बुरा लगता है देन लेट मी नो, और कमेंट डाउन में मुझे प्लीज़ बता दें कि आपको क्या बुरा लगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।